पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलान का फैसला अब सरकार पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी के मालिक E20 फ्यूल को लेकर काफी शिकायतें कर रहे हैं, जबकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि पहले ट्रायल किया गया है, फिर इसको मार्केट में लाया गया। लेकिन एथेनॉल के इस्तेमाल से चलने वाली गाड़ियों की जो स्थिति है वो सरकार के दावों को खोखला साबित कर रही है और अब इस पर विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार के पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के फैसले को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। E20 फ्यूल को लेकर लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं। उनका कहना है कि बीते कुछ महीनों से उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि इंजन में खराबी और परफॉर्मेंस में गिरावट आई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग ज्यादा हो रही है। और अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर E20 फ्यूल के जरिए देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार इसमें सुधार नहीं करती तो जल्द ही विपक्ष आंदोलन शुरू कर देगा। एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है, बाइक बर्बाद हो रही है, मोटरसाइकिलें कंपनी के लोग, जो कंपनी की गाड़ी है लोग उसको गालियां दे रहे हैं। पर गड़बड़ी कहाँ है? ये सरकार जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब मुझे पता चला कि हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है तो 1 लीटर एथेनॉल बनता है। इससे साबित हो रहा है कि आप देश के संसाधन जो हमारा लाइफ है, हवा पानी, आप पानी का भी बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित तौर से बंद होना चाहिए। पूरी तरीके से यहाँ पर जो पहले पेट्रोल मिलता था उस तरीके से पेट्रोल मिले, और जो बर्बाद कर रहे हैं गाड़ियों को, पूरा का पूरा सिस्टम नहीं गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो पूरी तरीके से इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे और ये बड़ा घोटाला साबित होगा। देश का एक सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा एथेनॉल। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस पर आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी को घेरा है। साथ ही उन्होंने देश की 29 प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों को चिट्ठी लिखी है, जिसके जरिए वो कंपनियों से सीधे तौर पर पेट्रोल में बढ़ते इथेनॉल के प्रतिशत को लेकर उनकी तकनीकी स्थिति को स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं, ताकि जनता के सामने सच आ सके। ये वो जनरल चिट्ठी है जो सबको गई है, तो आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इस टाइम काफी कंट्रोवर्सी चल रही है E20 को लेके। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में है, क्या वो प्रोडक्ट E20 पुरानी गाड़ियां, 2023 के पहले की गाड़ियां, क्या वो E20 इस्तेमाल कर सकता है? क्या उसकी वजह से माइलेज कम होगी तो कितनी होगी, और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान होगा? उन्होंने ये भी कहा कि वो सड़कों पर काम करने वाले स्थानीय ऑटो मैकेनिकों और आम जनता से भी सीधे बात करेंगे, ताकि ये जाना जा सके कि इस मिलावटी पेट्रोल से उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। ऐसे में E20 फ्यूल को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। DV लाइव की रिपोर्ट।